दोस्तों आज बात करूंगा इंदौर की। मध्य प्रदेश का सबसे विकसित शहर है ये, देश का सबसे साफ शहर, स्वच्छ शहर। लेकिन विडंबना देखिए आप, यहां सबसे मूलभूत समस्या आज सवाल बनकर खड़ी है। और मैं कहूंगा कि सिर्फ सवाल नहीं बल्कि काल बनकर खड़ी है। यह समस्या पानी की है, पीने वाला पानी जो सरकारी पाइपलाइन से आता है। लोगों को पता नहीं था कि वो पानी नहीं है बल्कि जहर है, जिसे सिस्टम ने लोगों को पीने के लिए मजबूर किया। यह जिस इलाके में हुआ उसका नाम है भगीरथपुरा। यानी यह इलाका जिन भगीरथ के नाम पर है वो तो मां गंगा को धरती पर उतार कर लाए थे, वो भगीरथ जी। उनके नाम पर मोहल्ले का नाम तो रख दिया, लेकिन गंगा तो छोड़ दीजिए, लोगों की नसों में जहर घोल दिया। प्यास बुझाने वाले पानी ने उनकी सांस बुझा दी। यह हादसा नहीं है दोस्तों, यह हादसा नहीं है, यह सुनियोजित हत्या है। और जिसके जिम्मेदार जवाबदेही के नाम पर अट्टहास कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। यह जरा देखिए आप तस्वीर, मीटिंग हो रही है, चर्चा हो रही है, कहां गड़बड़ हो गई, कैसे गड़बड़ हो गई, कैसे गड़बड़ को रोक सकते थे। और पानी देखिए आप, यह बोतल बंद पानी है, बिस्किट है, नमकीन है। यह पानी पिला रहे थे वो दूषित लोगों को, और खुद ये वाला पानी पीते हैं। ये लोगों के साथ उपहास नहीं तो क्या है, ये पार्टी कर रहे हैं, कुछ लोग झूला झूल रहे हैं। लेकिन एक जवाब उनके पास नहीं है। कोई सवाल पूछने जाए तो एक जवाब नहीं उनके पास। इस बात का अगर आपके पास जवाब है तो जवाब दो कि पिछले 1.5 साल से आने वाली शिकायतों को कूड़ेदान में क्यों डाला गया, उन शिकायतों को क्यों नहीं सुना गया। जवाब दो इस बात का कि अगर स्थानीय निवासी बार बार गंदे और बदबूदार पानी के बारे में बताते रहे, हर स्तर के अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, तो कुंभकर्णी नींद आखिर क्यों नहीं टूटी। जवाब है तो दो इस बात का कि आपके अधिकारी 6 महीने से टेंडर की फाइल पर कुंडली मारकर क्यों बैठे रहे। बताया जा रहा है कि अगस्त में इस पाइपलाइन का टेंडर पास हो गया था, टेंडर हो चुका था, और अभी आप देख रहे हैं कि फटाफट काम भी शुरू हो गया है। अगर यह चुटकियों में हो सकता है, मिनटों में हो सकता है, तो 6 महीने से कौन रोके हुए था। लेकिन 6 महीने से पानी जैसी जीवनदायिनी, जीवन रक्षक वस्तु पर खिलवाड़ किया गया। ये लोग खेल रहे थे, और हर स्तर, हर पड़ाव पर जब इस तरह के नाकारे लोग भर दिए जाते हैं तो यही होता है जो इंदौर के भगीरथपुरा में हुआ है। भगीरथपुरा के लोग झेल रहे हैं। इस इलाके का पार्षद है कमल वघेला, तस्वीर जरा देखिए आप। इसके पास जाकर पिछले 4 महीने में लोग क्या क्या नहीं बोले। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि किस किसने क्या क्या इसको नहीं कहा, फरियाद लगाई, हाथ जोड़े, लेकिन यह शख्स सन्नाटे में रहा, कुछ नहीं किया। और यह पार्षद जब लोग मारे जा रहे हैं, अस्पताल में तड़प रहे हैं, अपने लोगों के बारे में सूझबूझ ले रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो यह झूला झूल रहा है। मैं एक और चेहरा आपको दिखाना चाहता हूं। यह इंदौर नगर निगम के जल कार्य प्रभारी की तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं। लोग बता रहे हैं कि यह दावत कर रहे थे, खाना परोस रहे थे, दावत इन्होंने बुलाई थी। पानी की सप्लाई पर आने वाली शिकायतों को देखना इनकी जिम्मेदारी थी। यह बबलू नजरअंदाज करता रहा उस बात को, और जब लोग मारे जा रहे हैं तब यह पार्टी चल रही है, और पार्टी यूं ही चलेगी। यह क्या किसी बात का जवाब देंगे? क्योंकि जवाब देना चाहिए महापौर को। मेयर जो है, नाम है पुष्यमित्र भार्गव। अच्छा, ये किस किस के मित्र नहीं है? ये अधिकारियों के मित्र हैं, बड़े नेताओं के मित्र हैं, ये उसी सिस्टम के मित्र हैं जिसके बारे में ये कह रहे थे कि जांच करेंगे कि टेंडर होने के बाद भी काम डिले क्यों हुआ।
अच्छा, आप किसी दूसरे प्लैनेट पर थे क्या? किसी दूसरे ग्रह से आए हैं क्या? इंदौर में ही रहते हैं ना, इंदौर के ही मेयर हैं, तो क्यों जानकारी लेंगे भाई? जानकारी है आपको। और जिनकी ओवरऑल जिम्मेदारी थी, जो विधायक भी हैं, जो सरकार के कद्दावर मंत्री भी हैं, उन्हें इस बात का तो इल्म है कि वो कद्दावर हैं। इस बात का भारी इल्म है कि वो कद्दावर हैं, जोरदार हैं, तगड़े हैं। तूती बोलती है मध्य प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, जनसेवक भी हैं। उनको जनता के सवाल फोकट लगते हैं भाई, फोकट। फोकट बोले तो फिजूल। और कोई रिपोर्टर कहे कि मैं मौके पर गया था। रिपोर्टर अगर मौके पर जाता है तो क्या लगता है इनको? मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इनको लगता है कांग्रेसी जो बजा रहे हैं, मैं वो तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। इनको लगता है कि वो ये करने गया था। अरे कांग्रेस के लोग जो बजा रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, और ये जिस चीज को बजा रहे हैं, मैं बहुत कड़वी बात कहना चाहता हूं, ये नेता इसी पर पत्रकारों को भी रख रहे हैं और इंदौर की जनता को भी, क्योंकि सवाल किसी पत्रकार का नहीं था, सवाल उस जनता का था, उस जनता के लिए था। लोगों से इलाज के नाम पर जो पैसे अस्पतालों में लिए गए, उनका रिफंड नहीं मिला, यह सवाल था। यह सवाल था कि ग्राउंड पर समस्याएं अभी सुलझी नहीं है, लेकिन जवाबदेही शून्य है। जवाबदेही जब शून्य हो तो जवाब कैसे देंगे? जिस इंदौर के सारे विधायक, सांसद जब चुनकर गए हों, सत्ताधारी दल के हों, उस इंदौर की जनता के मैंडेट के साथ इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? यह जनता देख भी रही है, जनता समझ भी रही है, बोल भी रही है, रिएक्ट भी कर रही है। दोस्तों, परिवारों पर इस वक्त क्या बीत रही है, यह हम बहुत करीब से देख रहे हैं, हम वहीं पर पहुंचकर देख रहे हैं। एक नन्हा सा बच्चा, एक मासूम सा बच्चा, उसका नाम अव्यान। ये देखिए कितना मासूम है, उम्र केवल 6 महीना, केवल 6 महीना, ये 6 महीने का अव्यान। न जाने कितनी मिन्नतों के बाद, कितने इलाज के बाद, कितनी दुआओं के बाद इस मां की गोद में यह अव्यान आया था। लेकिन दर्शकों, जहरीले पानी ने इस प्यारे से अव्यान को मां की गोद से छीन लिया। अब मेरा सवाल यह है कि इसका गुनहगार मैं किसको कहूं? इनको कहूं जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं? दर्शकों, मुझे लगता है कि हम सब इस नन्हे से अव्यान के गुनहगार हैं, क्योंकि हम उस सिस्टम के आदी हो चुके हैं जिसे लाशें गिरने के बाद जागने की आदत है। पहले लाशें गिर जाने दो, फिर देखिए आप कितने अधिकारी पहुंचते हैं, कितनी गाड़ियां पहुंचती हैं, कितने मददगार पहुंचते हैं, लेकिन पहले मरने दो, पहले मरने दो। जब तक कोई मरेगा नहीं, तब तक कोई जागेगा नहीं, कोई आएगा नहीं, आपको कोई पूछेगा नहीं। हमें खुद को ही गुनहगार मानना पड़ेगा। यह जरूरी भी है और यह मजबूरी भी है, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं वो तो किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। वो टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं, चूहे बिल्ली के खेल खेल रहे हैं। कोई बता रहा है इसकी जिम्मेदारी थी, कोई बता रहा है उसकी जिम्मेदारी थी। जो अधिकारी हैं वो जड़ बन चुके हैं, स्थिर हैं, बेशर्मी से अपने अपने केबिन में बैठकर तमाशा होता हुआ देख रहे हैं, और जो नेता हैं वो अधिकारियों को कोस रहे हैं। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है कि अगर अधिकारियों ने काम नहीं किया तो श्रीमान आपकी क्या जिम्मेदारी थी? आपको जनता ने किस लिए चुना है? आप पूछिए उन अधिकारियों से, धरना दीजिए अधिकारियों के दफ्तर के बाहर अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही। और अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ये कुर्सी ही तो है, कोई जनाजा तो नहीं है। कुछ करो या कुर्सी से उतर जाओ। दर्शकों, एक बात और कहना चाहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो शहर है, इंदौर शहर, जहां छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी गंदगी करने पर जुर्माना लग जाता है। कोई सड़क पर थूक दे तो आपको खबर याद होगी, जुर्माना ले लेते हैं यहां के अधिकारी, जुर्माना वसूला जाता है। और पानी की लाइन में शौचालय की बजबजाती हुई जो गंदगी है वो चली गई, और इस गंदगी के चक्कर में लोगों की जिंदगी चली गई।
अब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। ये इधर देख रहा है, वो उधर देख रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर चौराहे पर सोफा लगाकर कोई व्यवस्था बन जाती तो अब तक न जाने कितनी व्यवस्थाएं बन चुकी होती। ये चौराहे पर सोफा लगाकर माहौल बनाने से समाधान नहीं निकला करते, समस्याएं हल नहीं होती, पीआर जरूर होता है। और नकारेपन का आलम क्या है, इसको समझना है तो 1 मिनट में आप समझिए। तमाम अखबार हैं जो 12, 13, 14 लोगों का नाम लेकर उनकी तस्वीरों के साथ ये छाप रहे हैं कि इनकी जान गई। इतना बड़ा संगठन है, जाकर वेरीफाई कर लो, कितनी देर लगती है। इतने अधिकारी हैं, जाकर वेरीफाई कर लो, कितनी देर लगती है। एक छोटा सा मोहल्ला है, पूरा इंदौर नहीं है, भागीरथ पूरा अकेला है। और मंत्री जी से जब सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं अभी हम कंफ्यूज हैं कि 4 मरे या 8। बताइए आप, ये कैसा कंफ्यूजन है। और अगर कंफ्यूजन है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह भ्रम दूर होना चाहिए। यह भ्रम जो आंखों के सामने पड़ा हुआ पर्दा है, इसको जनता को दूर करना पड़ेगा। यह भ्रम दूर होना चाहिए, इस भ्रम को जनता को दूर करना चाहिए। इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। 10 साल के बाद हुआ मुझे बेटा। पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर 1 कहे जाने वाले इंदौर में आज नल का पानी जहर बन चुका है। जिन घरों में कभी सुबह चाय की केतली चढ़ती थी, आज वहां मातम पसरा है। भागीरथपुरा में दूषित पानी ने कई लोगों की सांसें छीन ली। मासूम सवालों के जवाब में सिस्टम खामोश है और जिम्मेदारों के चेहरे पर शर्म नहीं, झुंझलाहट है। मौतों का सिलसिला कब थमेगा, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अब दूषित पानी का शिकार एक 6 महीने का बच्चा हो गया। 10 साल की मिन्नतों के बाद उस आंगन में बच्चे की किलकारी सुनने को मिली थी, लेकिन किसे पता था ये खुशी महज 6 महीने में दम तोड़ देगी। सहारा बने। 10 साल के बाद हुआ मुझे बेटा। ये दादाजी, ये नानी है, कई मन्नतें करी, बेड रेस्ट चला था पूरा 2 महीने में। स्थानीय लोग और पीड़ित परिवारों के मुताबिक अब तक 12 लोगों की मौत हुई, लेकिन सीएम मोहन यादव और इंदौर कलेक्टर महज 4 की मौत का दावा कर रहे हैं। दूषित पानी के शिकार तो सैकड़ों लोग हैं, लेकिन 20 से ज्यादा लोग आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। वही मैं भी कन्फ्यूजन में हूँ, क्योंकि सरकारी आंकड़ा भी 4 है। क्योंकि मैं उधर भागीरथपुर में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 जो वहाँ के लोग बता रहे हैं वो कैसे हैं। लोगों का आरोप साफ है, आज नहीं कई महीनों से शिकायतें की गईं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए। सभी मरीजों का मुफ्त में इलाज करना होगा। मृत हुए मरीजों की स्टेटस रिपोर्ट प्रदेश सरकार से मांगी है। 2 जनवरी को प्रदेश सरकार को स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी। हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए तो हैं, मगर जमीन पर हालात जस के तस हैं। न साफ पानी, न पुख्ता इंतजाम, बस कागजों में बहती योजनाएं। और जब मीडिया ने सवाल पूछा तो जवाब मिला बदतमीजी में लिपटा घमंड। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, फोकट सवाल मत करो। ये उन परिवारों का अपमान है जिन्होंने दूषित पानी की वजह से अपने लोग खो दिए। बाद में खेद जताया गया। 200 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, करीब 198 जी। अभी डेंजर जोन में कोई भी नहीं है। एक वेंटिलेटर पे है, बाकी वो भी ठीक है। हमारी कोशिश है कि लोगों की जान बचाना और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना। मंत्री जी भले ही बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं, खेद जता रहे हैं, इलाके में जाकर घूम रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल हमलावर हैं। मौत 4 ही पुष्टि हुई। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज था कि मौत को छुपाना है। 13 मौतें हुई, 1 मौत 10 महीने के बच्चे की हुई और कारण थी सरकार, कारण था नगर निगम, कारण था भारतीय जनता पार्टी की काम करने का तरीका। वहाँ के शहर को अवार्ड मिलता रहा है
और वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि माँ गंगा को साफ करेंगे। आज अगर माँ गंगा का पानी पी लें आप तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। और 2026 में हम विश्व गुरु के दावे करते हैं और गंदा पानी पीकर लोग मर जाते हैं, तो ये तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जरूरत है। बीजेपी के इन तमाम लोगों को जो हमेशा बुलडोजर इस्तेमाल करते, कभी एनकाउंटर का नाम करते, तो अब ये इनको बताना पड़ेगा देश को। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, दूषित पानी की जिम्मेदारी किसकी है? कितनी मौतों के बाद प्रशासन जागेगा? क्या सत्ता में बैठे लोगों को जनता की तकलीफ फोकट लगती है? इंदौर में आज लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं है, ये लड़ाई है जवाबदेही बनाम सत्ता के अहंकार की। जब नल से जहर बहे और सवाल पूछने पर गालियां मिले तो समझ लीजिए समस्या सिर्फ पानी में नहीं, सिस्टम की सोच में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।